महाशिवरात्रि की थोड़ी लेट से आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। कावड़ लेने जा रही थी बहुत सारी दुनिया। ध्यान से सुनना इस वीडियो को, और मैं ये चाहता हूँ हरे गाँव सुने, हमारे काका ताऊ सुने, हमारी खाप सरदारी सुने। हरिद्वार से अब की बार 4 करोड़ 80 लाख कावड़ आई है, जिनमें सबसे ज्यादा कावड़ हरियाणा के लेने वाले हैं। जो 4 करोड़ 80 लाख आदमी जा रहे थे, उनमें से लगभग जो आंकड़ा है, कोई एक्सीडेंट में मारा गया, कोई गाड़ी तड़ा के मारा गया, कोई आपस में लड़ बड़ के, लगभग सैकड़ों के करीब मौत हुई है। लगभग 3,500 आदमियों को चोट लग गई है। सैकड़ों वाहन खत्म हो गए, टूट गए, बिट गए, एक्सीडेंट हो गया। अब 4 करोड़ 80 लाख जो आदमी कावड़ लेकर आए हैं, पिछले 15 दिन का यो आंकड़ा है हरिद्वार का, जिसमें से पर आदमी पे कावड़ का खर्चा 5,000 रुपये मान लो। आड़े तोड़ गया भी है, रहा भी है, खाया पिया भी है, तेल पानी भी लग गया है, आना जाना 5,000 का खर्चा नॉर्मल बताया है मैंने। 24,000 करोड़ रुपए इस टाइम पे आप हरिद्वार को दे के आए हो। वहाँ के आदमी, वहाँ की जीडीपी, वहाँ के होटल, वहाँ का खाना पीना, उन लोगों का जीवन कितना अच्छा हो गया सोचा आप लोगों ने? अब वे इंतजार करते हैं यो अगला साल कब होगा कावड़ का। अब इसमें बात आती है, क्या खोया है, क्या पाया है। मैं बार बार एक बात कहता हूं, भक्ति और अंधभक्ति में फर्क होता है। भक्ति तो वो है जो भक्ति भाव से जाता है, जल उठाया, अपने गांव में ले आया। अंधभक्ति वो है 50 किलो का आदमी है, 100 किलो की कावड़ ठा रहा है, औकात से ज्यादा वजन उठाने पर चोट लग गया। अगर 51 किलो का बोला था, 151 लीटर बताऊँ जल ठा रहा था, उसके दोनों पा 4 जगह तक टूट गए। पहली बार भी यूपी में एक मौत हुई थी, ज्यादा वजन ठाने के कारण उसके फेफड़े मर सारे का पानी बन गया था, मौत हुई थी। कहने का तात्पर्य ये है, हकीकत में अगर सच्चाई में आप सच्चे भगत हो तो मेरे हिसाब से मौत नहीं होनी चाहिए, चोट नहीं लगनी चाहिए थी। लेकिन कुछ बात की लिमिट होती है। मैं अब अपने ऊपर 2000 किलो वजन गेरू हारनू कहूँगा भोले बाबा बचा ले, कड़े तो बचाओगा। टूटने के काम तो मैं खुद कर रहा हूँ ना। ये है अंधभक्ति। और भक्ति भाव वो है, बोले ना जल चाहिए जान नहीं। अपनी भावना से जितना जल लेकर उड़ेती चढ़ा दो। मैं खाप सरदारियात है, सभी गांववासियात है, पूरे हरियाणा तय, पूरे उत्तर भारत तक हाथ जोड़ के विनती करूँ हूँ, अपने बालका ने इस पाखंडवाद तक बचा लो, मत ना अनाड़ी पीढ़िया का नाश करो। दुनिया भर की वीडियो आ रही हैं, हद से ज़्यादा शराबी नशेड़ी इस प्रवृत्ति के आदमी वहाँ जा रहे थे। मात्र 10% आदमी ऐसे थे जो अपनी भावना से, दिल से कावड़ लेकर आए हैं। आप लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी, थारे घर अगर थारे बालक जबरदस्ती रुपये ले जा, जैसे डाक कावड़ जा कर एक गांव में एक डाक कावड़ में 25 से 30 बालक चले जा हैं। जब ये बालक अड़े तो जावे हैं, और एक अपने घर तक 5-5, 7-7 हजार रुपये लेकर जा है ना, जुगाड़ होते हुए उसकी माँ, उसका बाप वे पीछे उस तक काट के दी है। जब ये रुपये आप लोग, मैं न्यू नहीं कहता भक्ति करनी छोड़ दो, बोले ना मत मानो, थर सारे के गामा में मंदिर होंगे। एक बार इन सारे की कावड़ाड़ा की जो जितने भी गामा में हैं, इनसे एक अरदास, एक विनती है भाई, अपने गांव के मंदिर की सफाई करो। जो 5-5 हजार रुपये तुम नोट लाए थे, वे 5-5 हजार रुपये दोबारा से इकट्ठे करके अपने गांव में ला के देखो, थारे गांव का मंदिर, थारे गांव का आंगन चमक जाएगा। और वो बोला थर तशीस भी देगा, आशीर्वाद भी देगा। और वो जो बोला है वो थारे गांव के मंदिर में भी है, सेम है वो गंगा जल आप लोग अपने गांव में भी चढ़ा सको। दूसरी बात, अगर फोना पर रोक लग जाए, मोबाइल फोना पर रील बनाने पर 90% कावड़िए उस टाइम कम हो जाएंगे, मात्र 10% रह जाएंगे। इस रील में एक दिखावी होड़ के कारण कोई उड़े तो 200 लीटर जल ठाले है, कोई 250 लीटर ठाले हैं, वे मात्र 1 से 2 किलोमीटर दूर चल रहे हैं, और फिर टोकने उड़े रोड पर छोड़ दे हैं। दुनिया भर के लाखों टोकने पड़े पड़े आंडे थे, पहले साल भी अब के साल भी।
पहले साल 4.5 करोड़ कावड़ आई थी, अब की बार 30 लाख कावड़िया और बढ़ गए। लोगों की नज़र में कावड़ नहीं हो एक मेला है, उस मेले में स्वाद लेन, इंटरेस्ट लेन, मौज मस्ती करण दुनिया जावे है। आपस में फिर भी एक दूसरे में ओड्डा मोड्डा में लड़ाई हो जाए है, दवेश भाव हो जाए है। गांव के गांव में दो गुट बन जाए, गुट्टा की आपस में खिंच जाए, पन्या की आपस में खिंच जाए है। मेरा कहना यो है, आप अपने बच्चों की एनर्जी ना अपने गांव में वेस्ट करवाओ, आपस में हीन भावना पैदा ना हो, आपस में बनी रहे। सबके गांव में मंदिर हैं, उन गांव के मंदिर की पूजा करो, उन गांव में सफाई करो। भाई या जो थारी नस्ल बर्बाद होने लग रही ने क्यों कर बचा लो। और इस समारे में एक बात कहूँ था, यही वो बात थी, आप लोगों के कारण हरिद्वार का, ऋषिकेश का एक बहुत ही अच्छा जुगाड़ हो गया है। उनके लिए ये बिजनेस है भाई। वहाँ पे आप लोग देखते होगे, आप लोगों को सारी चीज़ें मोल मिलती हैं पैसों में, उनकी तो दुकानदारी चल रही है। आप लोगों को तो पता भी नहीं होगा, जब कुंभ होते हैं, अर्ध कुंभ होते हैं, इस टाइप के जो मेले होया करें, वे मेले भी पता कैसे होते हैं। जो सीएम होगा, सीएम के पास रिक्वेस्ट जाएगी, जो बड़ा मंत्री होगा, जिस मंत्री की अच्छी चलती होगी, वो मंत्री अगले वाला कुंभ जो होना होगा या अर्ध कुंभ होना होगा, वो अपने शहर में करवा होगा। उसके शहर में सपोज करो हरिद्वार का कोई मंत्री है, उसने अपने शहर में कुंभ करा दिया, उसके शहर में कुंभ आ गया। केंद्रीय मंत्री कराते हैं ज्यादातर ये। उसके शहर में जब कुंभ आओगा, उसकी पूरी नगरी ने, पूरे शहर ने, पूरे हरिद्वार ने वहां से बिजनेस मिलेगा। किसी को पूरी बनाने का, किसी को माड़ा बेचने का, किसी को भाई दूध बेचने का, किसी को डोली बेचने का, बाल्टी बेचने का, टोकनी बेचने का, सबका धंधा हो गया। सब पैसे कमाओगे और वो सब के सब जो पैसे कमाओगे वे अपने मंत्री का धन्यवाद करेंगे, मंत्री के लिए हमेशा के लिए पक्के हो जाएंगे। मंत्री साहब कुंभ ले आया था रे, एक कुंभ आने से उन लोगों के घर में क्या लाख रुपये चले जा हैं। हरिद्वार की जनसंख्या का आंकड़ा निकाल के देखना और फिर उनमें 24,000 करोड़ रुपए बांट के देखना, हरिद्वार को आप क्या दे के आए हो। और आप लोग ये सोचो हमारी गोज मगा कुछ नहीं गा, थारी गोज मगा बहुत कुछ जान लग रहा भाई। अगर ये चीजें आप लोग अपने गांव में लगा लो, बहुत बड़ा पुण्य हो सके है। गांव तीर्थ धाम हो जाएंगे, सारे के सारे गांव तीर्थ धाम हो जाएंगे। अब कुछ मेरे ज्ञानी भाई आऊंगे, विद्वान भाई आऊंगे, वो ये कहेंगे तनत कावड़ते दिक्कत है। मन कोई दिक्कत नहीं भाई, मेरे लेखा 4 करोड़ की जगह, ये 4.5 करोड़ की जगह आप 50 करोड़ चले जाओ। मेरे दिक्कत सिर्फ इतनी है, अपने माता पिता की जो सेवा नहीं कर सकता, अपने गांव के मंदिर में जो कदे देड़िया पर नहीं चढ़ सकता, वो इतनी दूर जाकर साल में एक बार का डोंग क्यों कर रहे हैं। फिर कुछ भाई ऐसे आऊंगे जो इस बात की हर बात में एक बात घुसेड़ देते, मुसलमान ना पतना बोलता, मुल्ला पतना बोलता, उन्नत ना रोकता। भाई मारे सुधर गए। कोई भी इंसान होया पहले अपने घर को सुधारता है, पहले अपनों को सुधारता है, बाद में किसी दूसरे के परिवार की बातें करता है। हमारी कोशिश ये है हमारे खुद के बालक रास्ते तक ना भटके। हाथ जोड़ के एक विनती कहूँ भाई, ये जो भाई चले गए ना, ये उल्टे नहीं आ करें। और फिर ये कह दो हो अग बोड़े ने मंजूर था, यो बोड़े ने जान ले ली। बोड़ा किसी के घर खाकड़ पे बैठ कर नहाता कि मेरी गल चालो। अगर मैं रेल के तले नाट दूंगा तो वह बोले की मर्जी ना भाई, वह मेरी मूर्खता है, मेरा पागलपन है। मैं इतना ये कहना चाहता हूँ, तुम रोज बोले बोले ने याद करे जाओ, भगवान ने याद करे जाओ। कदे भगवान ने तुम याद कर लिए फिर कड़े जाओगे। इसी मारे की बात कहना चाहता हूँ, माता पिता जिंदा भगवान है। खेड़ा खाप सबसे बड़े पवित्र धाम है। तारे गामा में मंदिर, तारे गामा में जो चीजें हूं न पूजो भाई। सच्ची सेवा करनी है तो उड़े तय कर लो। ये रुपया अपने गामा में ला के देख लो। अगर ये 24,000 करोड़ रुपया अपने हरियाणा में लाग रहा होता गामा में, गांव के मंदिरा में, वे मंदिर स्वयं में तीर्थ धाम बन जाते। या आप लोग का तो गुजारिश करूं, बाकी उल्टी समझने वाले भाई उल्टी समझे जाओ। या बात फिर बता देता हूं, हम पाखंडवाद के खिलाफ हैं भाई, मतलब के भक्ति भाव के खिलाफ नहीं। जो 10% आदमी भक्ति भाव से जा रहे थे, उनकी इज्जत हमेशा रहेगी और हमेशा थी। भक्ति भाव करो, ड्रामा नहीं। जब फोन बंद हो गए, सरकार सिर पे एक फैसला ले लेगी, उससे दिन तक सारे रीलबाज, सारे ये पाखंडी जाना ये बंद कर देंगे। ये जाते हैं मंदिरा में, आप सारे मंदिरा में, और ऐसे तीर्थधामा पर रोक लगा दो, फोन ले जाना अनिवार्य नहीं, फोटो खींचना अनिवार्य नहीं। मैं गारंटी देता हूं उसी दिन से 90% आदमी भक्ति भाव न छोड़ गए अपने घर रहना शुरू कर देंगे। क्योंकि इन लोगों ने ट्रेंड बना दिया हर चीज में। सब ने बेरा ही बोलेगे नाम पर लाख लाख 2-2 लाख फॉलोवर बढ़ जाएंगे, यही काम रहेंगे। मेरा मानना ये फॉलोवर की तकामना हो भाई,
इन अंधभक्ति फैल के आने वाली थारी और पीढ़ियां ना तुम खराब करने लाग रहे हो। बुरी लग गए कोई बात नहीं भाई, लगे जाओ, सच्चाई बोलना हमारा काम है। राम राम सारे ने।